देखो, किसी भी इंसान को मोटिवेट करना है ना, तो सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं होते हैं। शब्द तो खाली होते हैं, कोरे होते हैं। बहुत इंसान जो होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बात का सामने वाला पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत बार तो सामने वाला सुनना भी पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शब्द को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर किसी को वास्तव में मोटिवेट करना है ना, तो अपने कर्म से मोटिवेट करो। ऐसा कर्म करो कि जो भी आपसे मिले, बातचीत करे, प्रभावित हो जाए। इनफैक्ट बहुत बार इंसान बिना बात किए सामने वाला के एक्शन को देख के ही सीखता है, समझता है कि सामने वाला कैसा है। फिर वो सामने वाले के पास खुद ही आता है कि देखिए, हम भी इस परिस्थिति और परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइए, हम भी उठना चाहते हैं, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे कोई बच्चा है, वो चुपचाप घर में पढ़ रहा है, अभी तक उस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने बहुत अच्छा कंपटीशन क्रैक किया, बहुत ऊंचा रैंक लाया, बहुत अच्छे कॉलेज में अच्छा सा ब्रांच लेके पढ़ रहा है, तो हो क्या गया कि सारे लोगों को उसके बारे में खुशबू मिल गई, जानकारी मिल गई। जैसे होता है ना, परफ्यूम लगाते हैं तो खुशबू सब तरफ फैलने लगती है, फूलों की खुशबू सब तरफ फैलने लगती है। तो अब सब लोग उस बच्चे को जान गए, तो बच्चे से मिलने खुद आ रहे हैं कि बताओ तुमने कैसे पढ़ा, मतलब क्या तुम्हारा डेली रूटीन था, कौन सा किताब तुम इस्तेमाल करते थे, कितना देर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते थे, हाँ नेट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन सर्च करते थे, कौन सा कोचिंग में तुमने क्या क्या क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व किया, सारे इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। बच्चा मुख से किसी को कुछ नहीं बताने जा रहा है, लेकिन बच्चे का एक्शन ऐसा था, उसका कर्म ऐसा था कि बच्चे के कर्म से प्रभावित होकर सब लोग मोटिवेशन ले रहे हैं कि हाँ, हमको भी ऐसा करना चाहिए, ये रूटीन फॉलो करना चाहिए। बच्चा जो है, हाँ 2 साल बिल्कुल ही अलग रहा समाज से, सोसाइटी से, किसी शादी समारोह, फंक्शन, मेला, गाना बाना किसी में नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ एकाग्रचित होकर पढ़ाई किया, दिन दुनिया से ही मतलब छोड़ दिया। वैसे ही जैसे साधु संत जाके पहाड़ों पे मेडिटेशन करते हैं, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बच्चा जो था, जी तोड़ मेहनत किया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया, तो बच्चे का मन का फाटक खुल गया, बच्चे को ज्ञान का दर्शन हुआ, ज्ञान का ज्योत प्रज्वलित हुआ, और बच्चा आज बहुत अच्छे जगह पे इस्टेब्लिश हो गया, बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट कर गया, और आज यही बच्चा सबके मोटिवेशन का स्रोत बन गया है। बाकी बच्चे भी इस बच्चे से, जो बच्चा सफल हुआ है, हाँ मोटिवेशन ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। माँ बाप भी बोल रहे हैं कि देखो, उस XYZ बच्चे को, हमारे सोसाइटी का बच्चा है, हमारे राज्य का बच्चा है, हमारे परिवार का बच्चा है, कितना अच्छा किया, तुम लोग भी बिल्कुल इसी तरह करो। बच्चा ने 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा किया है। तो ये सारी बातें क्या बताती हैं कि वो बच्चा जो है सिर्फ एक्शन किया, कर्म किया, उसका कर्म बाकियों को शिक्षा दे रहा है। अब उस बच्चे को समय नहीं है कि बाकियों को मोटिवेट कर सके, क्योंकि उसके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम चल रही है, उसको आगे का भी तो अपना भविष्य बनाना है। खासकर ऐसे लोगों को ना ज़रूर सीखना चाहिए, ऐसे लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए जो सिर्फ मुख का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुख के इस्तेमाल से आप कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, जब तक कि आपका अपना एक्शन में वो चीज़ें नहीं हो। थॉट वर्ड एक्शन में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जब थॉट वर्ड एक्शन में सिंक्रोनाइजेशन होता है, तभी जीवन सही पथ पे चलता है, और तभी लोग भी आपसे शिक्षा लेना पसंद करते हैं। नहीं तो लोग क्या करेंगे, आपकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि आप फालतू बोल रहे, फिजूल बोल रहे। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और वो समझते हैं कि अरे बस हमें ही तो बोलने का हक है, हम ही तो बस समाज के मुखिया हैं, पूरे समाज का ठेका हमने ही तो ले रखा है, सबके जीवन का बही खाता तैयार करेंगे, XYZ बातें बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे, गलत बातें फैलाते रहेंगे, और उनको लगेगा बस हम ही तो हैं, हम ही तो बोलते हैं, सब लोग सुन रहे हैं। इनफैक्ट बाकी समाज के लोग हैं ना, ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं, एकदम फालतू है, बकवास है, इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई रिलेवेंट इनका बात नहीं रहता है। देखो, कहने का मतलब क्या है ना, कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा सा रुक जाओ, ये देखो कि क्या मेरा कर्म कैसा है। हम खुद टीवी देख रहे हैं, बच्चे को उपदेश दे कि तुम पढ़ो, तो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता, बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता है। हम खूब घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घर में महफिल सजा रहे हैं, अब बच्चा को बोल रहे हैं पढ़ो, बच्चा क्या पढ़ेगा। बच्चा के लिए सोशल फंक्शन, शादी समारोह में जाना ज़रूरी नहीं है। बच्चा का जो मुख्य काम है, वो काम है उसका पढ़ाई करना। जब बच्चा ईमानदारी से काम करेगा ना, तभी जीवन में सफल हो पाएगा। हम बच्चे को पढ़ाएं नहीं, उसको सोशल बनाएं कि तुमको इस फंक्शन में जाना ज़रूरी है, छठी है, बड़ी है, बहुत से ओकेजन होते हैं, इसमें मिलना जुलना चाहिए, नाच गाना करना चाहिए। बिल्कुल बकवास। आगे चल के वो बच्चा भी समझेगा कि आज मेरे माँ बाप ने ही मेरे पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, जब मेरे पढ़ाई का एज था तब घुमाते फिराते थे, अगर वही माँ बाप मुझे आज 2 थप्पड़ लगाते तो आज मैं भी किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एक अच्छा ब्रांच लेके पढ़ता होता। कहने का मतलब क्या है ना, आप सही कर्म करो कि आपके लिए क्या कर्म है। शादी समारोह में भाग लेना ना आपका काम है, ना बच्चे का काम है। बच्चे को अच्छा
और बच्चे का काम ना किसी शादी समारोह फंक्शन में जाकर के नाचना गाना नहीं है। बच्चे का प्रथम कर्तव्य है अपना कैरियर बनाना, और माँ बाप का भी प्रथम कर्तव्य है बच्चे को सही शिक्षा देना कि तुम बैठो, पढ़ाई करो, पहले सुंदर भविष्य बनाओ। जब तुम्हारा भविष्य सुंदर बन जाएगा तभी तुम अपना भी विकास कर पाओगे और समाज के निर्माण में योगदान दे पाओगे। इसलिए सही कर्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से परिवार में पेरेंट्स को ही पता नहीं होता है कि सही कर्म क्या है। वो बच्चे को भ्रमित कर देते हैं, बच्चे को उसके पद से हटा दे देते हैं। अपने भी सोशल बनना चाहते हैं, बच्चे को भी सोशल बनाना चाहते हैं। इन द मीन टाइम होता है क्या है कि बच्चा का कैरियर ही ख़राब हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कर्म करो, सही कर्म करो, अपने भी जीवन का काम सही ढंग से करो, बच्चे को भी सही सिखाओ ताकि बच्चा का सुंदर भविष्य बन सके, कैरियर बन सके और आप सबको समाज में प्रतिष्ठा मिल सके। क्योंकि आपको कुछ पहचान देगा तो आपका कर्म।